हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। मैंने एक मूवी देखी जिसका नाम है घातक, और राजकुमार संतोषी की मूवी है। और ये जिस तरीके से बनी है ना, बाकी सब आपको बच्चे लगने लग जाते हैं। एक्शन हीरो के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप किस तरीके से अपने डायलॉग डिलीवरी करते हैं, किस तरीके से दूसरे के दिमाग के अंदर स्केयर क्रिएट कर देते हैं, ऑरा क्रिएट कर देते हैं फॉर एन इंडिविजुअल। यहाँ पर आपको कोई स्लो मोशन की ज़रूरत नहीं होती, और यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डायरेक्टर को ज़बरदस्ती आपको उड़वाने की, क्रिश बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर आवाज़ के अंदर दम होता है, और सातों के सातों को एक साथ निपटाने का पूरा दम भी होता है, और उस दम के लिए चाहिए होता है 2.5 किलो का हाथ। सनी देओल की जो परफॉर्मेंस है इसके अंदर, मैं बेट लगा सकता हूँ कि ऐसी परफॉर्मेंस कोई और दे ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल है। कुछ लोग लेजेंड्स होते हैं, वो डिस्कशन के बियॉन्ड होते हैं। आज की जो जनरेशन है वो अपनी ये लेजेंडरी चीज़ें शायद एंड में कभी जब उनका करियर ख़त्म हो रहा होगा तब डिस्कस करेंगे। बट अभी तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ऐसा फ्यूचर टेंस के अंदर कोई भी हीरो आने वाला है जो जो सनी देओल कर सकता है, जो कर्कश है उसकी आवाज़ के अंदर, और जो स्वीटनेस भी आ जाती है जब वो अपने फादर से डिस्कशन कर रहा होता है इस मूवी के अंदर। इम्पॉसिबल है। जिस तरीके का यहाँ पर स्क्रीन प्ले है, आपको एक एक मोमेंट के अंदर ऐसा लगता है कि ये जो हो रहा है इसके साथ, जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो इतना ज़्यादा फंस गया है, चाहे वो अपने भाई के साथ रिलेशनशिप के साथ हो, चाहे अपने फादर के साथ हो, चाहे वो जर्नल वो देखता है कि ये तात्या का क्या कलेश हो रखा है यहाँ पर। तो तीनों एंगल से भाई, उसके फादर जो उसके साथ हुआ, और अमरीश पुरी की क्या एक्टिंग है, और यहाँ पर उसके साथ डैनी का जो रोल है यहाँ पर, तात्या और उसके सारे ब्रदर्स का ज़बरदस्त है। मुकेश ऋषि का भी ज़बरदस्त रोल, और एक बॉडी शॉट जो आता है जिसमें मुकेश ऋषि के ऑलमोस्ट 6 पैक हैं, और वो कहता है मैं पेल दूंगा सनी देओल को, और जब सनी देओल यूँ करके एकदम उंगली घुमाता है, ऐसा लगता है कि वो चकरा देगा उसको। मतलब पहला ऐसा कि ऐसा हीरो होगा, ही इज़ नॉट 6 फीट बाय द वे, ही डज नॉट हैव 6 पैक, बट ही कैन स्केयर द हेल आउट ऑफ एनी बडी। 7 विलन एक साथ उसी के अड्डे के अंदर जाके ऐसे धमका के आ जाना, ये इतना आसान काम है नहीं किसी भी एक्टर के लिए। उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड तरीके का अपने ऊपर विश्वास चाहिए कि जब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ तो सारा कैमरा मेरे ऊपर फोकस्ड है, और मैं हूँ वो सेंट्रल कैरेक्टर जो किसी को भी धमका सकता हूँ। बाप मैं हूँ। बहुत ही अच्छा। और बहुत सारे सीन्स भी मैं सोचता हूँ तो काफ़ी इमोशनल हैं। जैसे अमरीश पुरी का जो कैरेक्टर यूजुअली आपने देखा है आज तक, वो काफ़ी ज़्यादा खूंखार तरीके के उन्होंने रोल करे हैं, थोड़े से उन्होंने इस तरीके के रोल करे हैं कि जहाँ से मतलब जी ले अपनी ज़िंदगी, तो स्ट्रिक्ट फादर टाइप भी। लेकिन इस तरीके के जोन के अंदर उन्होंने कम करें हैं। ज़्यादातर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव तरीके के रोल करें हैं। यहाँ पर उनकी अथॉरिटी होती है बच्चे को सही सीख देना, और जब उनके सीन्स आते हैं कुछ जिसमें वो उसको डॉगी की तरह ट्रीट करता है तात्या, और उसके बाद एंड के अंदर जो बदला आता है ना, पूरा जो फुल सर्कल होता है वो डायरेक्शन है जिसके अंदर आप रिडेम्पशन मांग रहे होते हैं एज ऑडियंस। एंड में वो सनी देओल उसको पेल पेल के बोलता था तू भौंकेगा, और क्योंकि वो मर चुका है भौंकेगा कहाँ से। वो जो सीन है, ओ भाई साहब, गूज बम्स वाला सीन है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई कर ही नहीं सकता है यार इसको। इम्पॉसिबल है इसको करना। और ये दोनों इकट्ठे आ रहे हैं लाहौर के अंदर, तो आई एम श्योर फिर से एक और घातक धमाल सब कुछ ऐसा मचेगा जो मज़ा आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट मूवी है जो इनकी एक और आने वाली है, जाट। इसका ट्रेलर रिलीज़ होगा मोस्ट प्रॉब्ली टुडे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट, बहुत सारी पिक्चरें करी, फिर अब इनकी दोबारा से गदर 2 चल गई। अब ये काफ़ी टाइम बाद चली है इनकी मूवी। अदरवाइज अ गुड आर्टिस्ट तो क्या होता है कि अच्छे प्रोड्यूसर्स जो डायरेक्टर्स होते हैं वो फिर शाय अवे करने लग जाते हैं, बोलते हैं कि जो एक्टर नहीं चल रहा आप छोड़ो कुछ और करते हैं। उस वजह से क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं आप ये सोचने लग जाते हो कि शायद ये बंदा इतना बेहतरीन नहीं है, लेकिन बेहतरीन तो बहुत है, तो हमें भी पता है, नेशनल अवार्ड विनर है। तो मैं यही चाहूँगा कि इस मूवी ऑनवर्ड्स जो उनकी अब रिलीज़ हो रही है जाट, इससे जो वो जेन्युइन ही मैन गिरी है वो वापस आए। और एज इज़ जस्ट द नंबर है। वी हैव सीन लॉट ऑफ एक्टर्स इन देयर मिड 60s डूइंग ग्रेट एक्शन, और यहाँ पर जो एक्शन है वो थोड़ा ठेठ तरीके का। यहाँ पर आपको कलाबाजियाँ नहीं खानी, यहाँ पर एक मुक्का और एक डंबल उठा के किसी को पेल देना इज़ विल बी गुड इनफ। तो मेरी ट्रेलर से एक्सपेक्टेशन होगी कि जब ये ट्रेलर आया उसके अंदर 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हों जो मैंने सनी देओल की घातक के अंदर इन्जॉय किया। वो था बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स, जिससे अगला बंदा 1 मिनट के लिए स्केयर क्रिएट हो जाए सिर्फ डायलॉग से।
और फिर जब वो मारे तो मुझे ये कोई कलाबाजी, कोई नए तरीके के स्टंट्स नहीं देखने हैं यहाँ पर। मुझे ये देखना है कि इस बारी सनी देओल किस तरीके से दूसरे को क्रश कर देगा। वो क्रश करने वाला जो हीरो है ना, ये जो हीरो होते हैं ये कलाबाजियों वाला हीरो नहीं होता है। ये होते हैं कि 6 जनों ने इकट्ठे पकड़ा हुआ है, लेकिन जो कदम है इसके नहीं रुक पा रहे हैं। ये चलता जा रहा है, ये नहीं रुकेगा, ये पेलते हुए चला जाएगा। और ये फिस्ट फाइट वाला हीरो है, ये कोई बंदूकों से, कोई इधर उधर से नहीं, इसका हाथ ही बहुत है। आपको कैसा लगता है सनी देओल? कमेंट करके ज़रूर बताना।